हेलो पोके फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 11 में। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं क्लोई के घर को। यहाँ पे क्लोई अपने घर में सो रही होती है। उसको उठाने के लिए जंपर आता है। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी क्लोई अपने बेड से नहीं उठ पाती। तो जंपर जाता है और क्लोई के छोटे भाई को उठा के ले आता है ताकि उसको उठा सके, लेकिन क्लोई उससे भी नहीं उठती। उसके बाद उसका भाई और जंपर उसकी मॉम को आवाज़ लगाते हैं और उसकी मॉम यहाँ पे आ जाती हैं। उसकी मॉम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिस टेक्निक का इस्तेमाल हमारे मुंह में उठाने के लिए करती हैं, यानी कि 7 बजे ही बोल दो कि बेटा 10 बज चुके हैं और बेटा बेड से उठ जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अब मैं नहीं उठता। तो आगे हम देख सकते हैं कि क्लोई उठ चुकी है बेड से और वैसे ही वो उससे कहती है कि मेरे को लेट हो जाएगा, लेकिन उसकी मॉम कहते हैं कि बेटा अभी टाइम नहीं हुआ है, अब हमने तुम्हें उठने के लिए किया था। और यहाँ क्लोई कट जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्लोई की मॉम सिक्योरिटी बनाते हैं और फिर ये लोग मिलते हैं खाने की टेबल पे, जहाँ पे कि असल में क्लोई ने यम्पर को खाना नहीं दिया होता है। उसकी मॉम याद दिलाते हैं कि यम्पर को भी खाना देना है, तुम मुझसे भूखा कैसे छोड़ सकती हो। तो क्लोई पहले उसे खाना देती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि यम्पर सिर्फ क्लोई के हाथ से ही खाना खाता है और अगर कोई और से खाना दे तो वो खाना नहीं खाता है। फिर यहाँ बात चलती है कि यम्पर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सब कहते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ क्लोई ही होगी। सेकंड नंबर पे कौन आता है, यहाँ प्रोफेसर सीरीज कहते हैं कि शायद मैं, लेकिन यहाँ पे उनके दोनों बच्चे कहते हैं कि सेकंड नंबर पे मॉम आती है, थर्ड नंबर पे उनका बेटा आता है और लास्ट में आते हैं प्रोफेसर सीरीज। उसके बाद प्रोफेसर सीरीज, क्लोई और यम्पर निकलते हैं क्लोई को स्कूल छोड़ने के लिए, जहाँ पे हम देख सकते हैं यम्पर गाड़ी के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे इसलिए क्लोई से एक बेबी सीटर बिठा देती है। यह हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर सीरीज की लैब में, जहाँ पे गो और एस गो के सारे पोकेमोन को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एश का नया ड्रैगनाइट नए पोकेमोन में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे गो को उसकी काफ़ी चिंता हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ड्रैगनाइट उसके अपने पोकेमोन को कुछ हार्म वाम ना पहुँचा दे। तो हम देख सकते हैं कि असल में वो ऐसा कुछ नहीं करता और ये उनके साथ बहुत मिलजुल के रहता है। वहीं दूसरी ओर गो का पोकेमोन टेरो उसके 3 पोकेमोन बोम्पर के ऊपर अटैक कर देता है। और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी तो जान दुश्मनी से होती है क्योंकि वो एक बर्ड है और ये 3 एक बग टाइप पोकेमोन है, तो ये तो जाहिर सी बात है। तो वहीं हम देख सकते हैं इनको बचाने के लिए हमारे हीरो दौड़ पड़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच में ही वो तीनों के तीनों इवॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे गो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि ये बनेंगे सिल्कून और कैस्कून में, उसके बाद ये बड़े होंगे डस्टॉक्स और ब्यूटीफ्लाई में। वो सोचता है अगर मैं 3 पकड़ के लाया हूँ तो जरूर मेरे को डस्टॉक्स भी मिलेगा और ब्यूटीफ्लाई भी मिलेगी, यानी कि कैस्कून और सिल्कून दोनों के दोनों मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे गो का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि पहले एक बनता है सिल्कून, दूसरा बनता है सिल्कून और तीसरा ही बनता है सिल्कून, और गो बेचारा सदमे में पहुंच चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर सीरीज के असिस्टेंट को, क्योंकि अब यहाँ की लाइट जा चुकी है इसलिए वो जाता है बेसमेंट में कुछ चेक करने के लिए, जहाँ पे वो निकालता है अपने मैग्नेमाइट को। लेकिन वो देखता है इसके पीछे एक परछाई है। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो उसका मैग्नेमाइट और वो दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे होता है गेंगार और ये इन दोनों के ऊपर नाइट शीट से अटैक कर देता है। फिर हम बाहर देख सकते हैं कि प्रोफेसर सीरीज और उनकी बेटी क्लोई बाहर ही खड़े हुए हैं और यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं गो और एश, और वो ऐसी एंट्री मारते हैं कि उनको देख के क्लोई थोड़ा सा चौंक जाती है। और वो आती है अपनी बातें शुरू कर देते हैं पोकेमोन के बारे में, पोकेमोन के इंटरेस्ट के बारे में। इसी बीच वो क्लोई से पूछते हैं कि क्लोई क्या तुम्हें पोकेमोन में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लोई से कुछ भी जवाब नहीं देती। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रोफेसर सीरीज की एक असिस्टेंट आ जाती है और यहाँ पे क्लोई हो जाने का टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पे सबको बाय बोलते हुए क्लोई इसी बारे में सोचते हुए कि उसका पोकेमोन में इंटरेस्ट है कि नहीं, कि क्या वो आगे पोकेमोन ट्रेनर बनेगी कि नहीं, इसी बारे में सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे यम्पर फिर से अकेला पड़ जाता है। वही हम अंदर की ओर देख सकते हैं जब प्रोफेसर सीरीज की असिस्टेंट वापस अंदर जाती है तो उसे मिलता है दूसरे असिस्टेंट का मैग्नेमाइट जो कि तारों में लपटा पड़ा होता है। वो जैसे ही ऊपर आता है उसको देख के पहले तो वो चौंक जाती है और उसके बाद प्रोफेसर सीरीज और उनके असिस्टेंट वापस दूसरे को देखने के नीचे जाते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके सामने भी वापस गेंगार आ जाता है और उनको देख के वापस से गायब हो जाता है। उसके बाद गेंगार बाहर दिखाई देता है ऐश और गो। फिर गो गेंगार को देखता है अपने रोटोन डेक्स में और जो कि उसके बारे में बताता है कि ये घोस्ट टाइप पोकेमोन है और ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी खींचता है, यानी कि जहाँ भी जाएगा तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं कि गेंगार उनके ऊपर अटैक करता है शैडो बॉल से, लेकिन पिकाचू बीच में आके शैडो बॉल को 2 पीस में कट कर देता है। फिर हम देख सकते हैं कि गेंगार उनके ऊपर दोबारा अटैक करता है कंफ्यूजन से, लेकिन इसी बीच पिकाचू उसके ऊपर दोबारा थंडर बोल्ट कर देता है और उसे वहाँ से भागना पड़ जाता है। फिर आता है यहाँ हमारा पोकेमोन क्विज। तो शायद आपको इसका नाम पता ही होगा क्योंकि इस पोकेमोन को हम जनरेशन 1 से देखते आ रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसका नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और इसका नाम है मैग्नेमाइट। फिर हमें दिखाया जाता है क्लोई का स्कूल, जहाँ पे उसका टीचर उन सबसे पूछती हैं कि बताओ कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पे लड़का खड़ा होता है, इसकी बात तो हमें सुननी नहीं। फिर टीचर खड़ा करती है क्लोई को और उससे पूछते हैं कि क्लोई तुम बताओ तुम आगे क्या करोगी। तो क्लोई शांत खड़ी होती है और उसके आसपास के बच्चे कहना शुरू कर देते हैं कि तो प्रोफेसर सीरीज की बेटी है तो या तो आगे चल कोई पोकेमोन रिसर्च फील्ड में जाना चाहेगी या फिर पोकेमोन ट्रेनर ही बनेगी। और इस पर क्लोई कुछ नहीं कहती और सबकी बात सुन के चुप हो जाती है और हल्का सा उदास भी हो जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि उसका लंच हो चुका है और यहाँ पे नीचे उसकी मॉम आई होती है उसको लंच देने के लिए और यहाँ पे वो उनसे बात करती है। तो क्लोई उनसे पूछती है कि मॉम आप भी तो डैड की पत्नी हो, तो क्या कोई आपसे नहीं कहता कि आपको पोकेमोन रिसर्च में जाना चाहिए या फिर पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहिए।
लेकिन इन सबसे उलट आप तो एक राइटर हो। तो यहाँ पे क्लोई की मॉम मुझसे एक किस्सा शेयर करती हैं कि असल में मेरे को राइटर बनने के लिए तुम्हारे डैड ने ही इंस्पायर किया था। असल में मैं एक बार लाइब्रेरी में बैठ के कुछ लिख रही थी और तभी वो आए और उन्होंने उसकी ड्राइंग देखी और उसके लिखे हुए कुछ नोट्स पढ़े। तो उन्होंने उसे बताया कि तुम काफ़ी अच्छे लिखते हो और अगर तुम चाहो तो आगे भी जा सकती हो। और बस वहीं से उनकी केमिस्ट्री शुरू होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोई के पास भी एक अच्छा सा ऑप्शन अब आ चुका है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है ऐश को और गो को, जहाँ पे कि वो अभी भी गेंगार को ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ और थोड़ी ही देर में उन्हें गेंगार मिल भी जाता है। और जैसे ही वो उन्हें मिलता है गो उसके ऊपर लगातार 4 पकबॉल फेंक देता है, लेकिन गेंगार उनमें से किसी की पकड़ में नहीं आता। शायद हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। गो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सब बचने के बाद गेंगार वहाँ से जाने लगता है तो हमारे हीरो उसका पीछा करते हैं, जहाँ पे वो टकरा जाते हैं मिस्टर माइम से, जो कि कुछ कपड़े लेके जा रहा होता है। तो जैसे वो टकराते हैं तो कपड़े आसमान में उछल जाते हैं, लेकिन मिस्टर माइम अपनी एबिलिटी से उन सबको पकड़ लेता है। तो यहाँ मेरे को लगा था कि शायद मिस्टर माइम इनका साथ देगा। तो यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिली गेंगार वर्सेस मिस्टर माइम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर माइम वहाँ से चुपचाप चला गया और आगे जाके हम देख सकते हैं कि गेंगार वहाँ पर रुक जाता है और इनका वेट करता है। और जैसे ही लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक दोबारा से इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे ये करता है शैडो बॉल। इसका जवाब देता है पिकाचू अपने आयरन टेल से, उसके शैडो बॉल को 2 पीस में काट देता है। उसके बाद ये बनाता है आइस पंच और पूरी जान से अटैक करता है, लेकिन इस बार इसका अटैक लग जाता है यम्पर को। और यम्पर को बचाने के लिए वो अपने स्कॉर्पियन से कहता है कि स्कॉर्पियन क्या तुम कुछ कर सकते हो। तो स्कॉर्पियन अपनी पूरी जान लगा के उसके ऊपर अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और यम्पर को वहाँ से निकाल देता है। और यहाँ पे फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है, जहाँ पे गेंगार अटैक करता है फिर से अपनी शैडो बॉल से। और इस बार ऐश पिकाचू कहता है कि पिकाचू इलेक्ट्रो वेव का इस्तेमाल करो, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। वहीं पे हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर सीजर और उनके असिस्टेंट गेंगार को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गेंगार अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो उसको ढूंढ लेंगे। जैसे ही वो ढूंढ रहे होते हैं उसे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे हीरोज भी ढूंढ रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी सी मची पड़ी है। और इसी बीच लैब में एंट्री होती है क्लोई की और गेंगार को मिल चुका है अपने लिए एक आसान शिकार, और इसीलिए वो उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करने की सोचता है। और यहाँ पे प्रोफेसर सीरीज को भी उसकी लोकेशन के पता लग चुका है और वो उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गेंगार क्लोई के ऊपर शैडो बॉल से अटैक करने ही वाला होता है। इसी बीच यहाँ पे यम्पर आ जाता है, उसकी शैडो बॉल के बीच में आ जाता है और जहाँ पे शैडो बॉल लग जाती है यम्पर को और वो दूर जाके गिर जाता है। उसके पीछे यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफेसर सीरीज और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे हीरोज भी। और जैसे ही हमारे हीरोज वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे अपने पिकाचू को कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट से उसके ऊपर अटैक करो। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो अगले शैडो बॉल से वो उन्हें बचा लेता है। फिर यहाँ पे गेंगार अपने कंफ्यूजन अटैक का इस्तेमाल करता है और उन सभी को हवा में लटका देता है। तो यहाँ पीछे से दौड़ते हुए आते हैं प्रोफेसर सीरीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो यम्पर को कहते हैं कि यम्पर चार्ज का इस्तेमाल करो, लेकिन यम्पर उनकी बात नहीं सुनता है। और वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि गेंगार सबको हवा में उठा रखा है और सब कहते हैं कि असल में यम्पर सिर्फ क्लोई की बात मानता है और वो सिर्फ क्लोई की बात मानेगा। यहाँ पे क्लोई के पास एक मौका है कि अपने आप को साबित करने का। यहाँ पे बहुत सोचती है कि वो क्या करे और लास्ट में वो कहती है ठीक है यम्पर चार्ज का इस्तेमाल करो। जैसे ही यम्पर चार्ज का इस्तेमाल करता है वो बहुत ताकतवर अटैक होता है और गेंगार इसकी वजह से लैब के बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। हमारे हीरो जो आसमान में लटके हुए थे उसके अटैक की वजह से वो नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे क्लोई और यम्पर साथ में खेलने लगते हैं। फिर हो जाती है यहाँ पे रात, जहाँ पे हमें देखा जाता है वापस क्लोई का कमरा और यहाँ पे यम्पर और क्लोई साथ में बेड पे सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे हीरोज़ के बेड पे हम देख सकते हैं कि वो पिकाचू और रोबनी के साथ सो रहे हैं और वो असल में अभी गेंगार की बात कर रहे हैं। और लास्ट में दिखा जाता है गेंगार जो कि डार्क राय के अंदाज में इनके लैब के ऊपर खड़ा होता है, अलग सी तगड़ी फील ले रहा होता है।